ये देखो भाइयों, एक जुगाड़ बिठाया है तुम्हारे भाई ने। इसके साथ जो ये सस्ता वाला कैप्चर कार्ड लिया था ना, मैकबुक के अंदर लगा दिया। ये है OBS और ये कैप्चर कर रहा है इस वक्त प्ले स्टेशन को बेबी। प्ले स्टेशन 5 लगा लिया यहाँ पे। इसमें खेलेंगे ब्लैक मिथ वुकोंग, प्रॉपर चल रहा है ये देखो सब कुछ। अब तुम्हारा भाई करेगा लाइट बंद और फुल होम थिएटर वाली फील लेकर इसमें खेलेंगे ब्लैक मिथ। दिनों मेरे नसीब में ना नींद नहीं लिखी हुई। थोड़ी देर हुई थी सोए हुए, 11:30 हुए। प्रीति को छोड़ के आता है 8 बजे, उसके बाद आके सोया हूँ। AC वाले का फोन आ गया कि भैया मैं आ गया हूँ, प्लीज इधर वाले घर पे आ जाओ। मैंने कहा भाई आता हूँ भाई। 2-3 घंटे की आंख लगी मुश्किल से और फिर अब यहाँ आ गया हूँ। बट अच्छी बात है कि आज AC वाले आ गए, क्योंकि यही एक फाइनल काम रहता है जो मैं खुद से नहीं कर पाऊंगा। बाकी तो पर्दे वर्दे उतारने ये सब तो मैं कर लूंगा खुद से, बट ये आ गए हैं, दोनों AC उतार लेंगे। ये वाला AC उधर लग जाएगा और वो वाला AC मैं ऐसे रख दूंगा, क्योंकि मैंने बताया था वो खराब हो गया। तो सही बताऊं तो आई एम फीलिंग क्वाइट पॉजिटिव कि आज जो है फ्री कर दूंगा मैं इस घर को। वरना कल मुझे सच में डाउट हो रहा था कि यार पता नहीं AC वाला आएगा नहीं आएगा, और मैंने प्रॉमिस तो कर दिया है कि मैं 2 दिन में कर दूंगा। पर अगर AC वाला ही नहीं आया भाई तो फिर भाई कैसे होगा। बट थैंकफुली ही इज कम। AC उतारने के लिए मैंने उन्हीं भैया को बुला लिया था जिन लोगों ने ना इस घर में ये दोनों ACs लगवाए थे। उनको वायरिंग वगैरह की अच्छे से आइडिया है, पाइप्स कहाँ से जा रहे हैं, वायर्स कहाँ से जा रही हैं। तो मैंने कहा किसी नए बंदे को बुलाने से अच्छा उसी बंदे को बुला लो। बहुत जल्दी 1 घंटे के अंदर अंदर ही उन लोगों ने दोनों ACs उतार दिए। एंड देन हम चले गए नए वाले घर में ACs को फिट करने। तो अभी सीन ये है कि जो AC वाला बंदा है वो पाइप्स लेने गया है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि पुराने वाले घर में तो पाइप्स डले हुए थे उन लोगों ने। अभी क्योंकि न्यू कंस्ट्रक्शन है तो डलवा रखे थे पाइप्स प्रॉपर, पूरे छत से लेकर हर जगह तक, हर फ्लोर पे। तो आप लोगों को याद होगा कि जब इस रूम से AC उतरा था और जब उस वाले रूम से AC उतरा था तो सिर्फ उतर के वहां पर सिंपली वहां जाकर जोड़ दिया था, प्लग एंड प्ले टाइप। बट इस केस में अब यहाँ वाले घर में पाइप्स डले ही नहीं हुए हैं, तो पहले वो पाइप डालेगा ऊपर छत से लेकर नीचे तक, जो कि अराउंड 25 फीट है। और उसको वो खरीदने गया है, वो खरीद के आएगा, लंच वंच करके आएगा। और तो मैंने सोचा कि मैं भी मम्मा के पास आकर कुछ खा लेता हूँ, चाय वाय पी लेता हूँ। एंड देन उसके बाद जब उसका फोन आएगा कि भैया मैं आने वाला हूँ, तो मैं फिर यहाँ से जाऊँगा। एंड बस सही बता रहा हूँ, इन भैया का बहुत सही हाथ बैठा हुआ है। मतलब फेयरली क्विकली ये बहुत जल्दी इंस्टॉल भी कर देते हैं AC। और अगर इन लोगों को पाइप ना डालने होते ना शाफ्ट में, तो ये दोनों AC इंस्टॉल भी 1 घंटे के अंदर अंदर कर देते। बट क्योंकि पाइप डालने थे तो उसके लिए छत पर गए, शाफ्ट से पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पाइप डाले, ऊपर आउटर यूनिट लगाई। सब कामों में लगभग 3-4 घंटे लग ही गए। चलो भाई डन हो गया, AC भी लग गया भाई, और बिल्कुल परफेक्ट एंगल पे लगा है। मतलब जहाँ पे हेड आएगा, हेड जहाँ पे हम सिर रख के सोएंगे ना। किराए वाले घर पे तो ऐसे यहाँ पर लगा हुआ था बिल्कुल टॉप पे, तो टेक्निकली हवा यहाँ आती थी उसकी, क्योंकि हल्का सा स्लांट होता है ना, ऐसे 90 डिग्रीज नीचे तो होता नहीं है वो। ये आई थिंक परफेक्ट रहेगा। अब पता है मेरा क्या प्लान है, इन दोनों डब्बों को ना खाली करता हूँ और थोड़े से जो थैले पड़े हैं ब्लू वाले उनको भी खाली करता हूँ, और फिर जाता हूँ पुराने वाले घर में, क्योंकि अब जो सामान पड़ा है ना भाई वो इनमें भर के ले आऊँगा और दोबारा चक्कर ना लगाना पड़े। और ये दोनों डब्बे आई थिंक सफिशिएंट रहेंगे। ज़्यादा ज़रूरत है तो ये कंप्यूटर वाला भी खाली कर लूँगा, दैट्स इट। देखो भाई उन डब्बों का सामान निकाल लिया सारा, PC रख दिया है, PC टेबल पर ही यहीं पे सेटअप करूंगा वैसे मैं। और वो जो सारा सामान है वो जनरली इसी से रिलेटेड ही है, और डब्बे हो चुके हैं ये खाली बिल्कुल। और मैं कह रहा चलो चलता हूँ, पर फिर याद आया कि मैं तो स्कूटी पे हूँ, तो इन डब्बों को पहले काटना पड़ेगा, पूरा फ्लैट करना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद जाएंगे डब्बे। ओके, तो ये जो अटैच में मैंने सामान डाला था ना कल, वो मैंने इसमें डाल दिया डब्बे में। और इसमें प्रीति रानी की हेल्प से आज क्रॉकरी डाल दी है। बीच में ना कुशनिंग के लिए अखबारें, बैग्स, थोड़े से 1-2 कुशन्स, 1-2 सॉफ्ट टॉयज, सारा कुछ रख दिया है बीच में, सो दैट आपस में खड़के ना। और इतनी तगड़े तरीके से पैक कर दिया है कि जब अटैची बंद होगी ना तो हिलने का स्कोप ही नहीं होगा इनको बिल्कुल भी। और फाइनली इनके ऊपर से भी ये कोट बैग्स पड़े थे मेरे पास, टक्सीडो बैग्स, ऐसे करके बस इसको मैं कर दूंगा बंद। भाई सारा पैकिंग का काम धाम छोड़ छाड़ के एकदम से जब मेरी घड़ी पर नजर गई, मैंने देखा भाई ये क्या 11:15 हो रहे हैं, आज की ब्लॉग एडिट नहीं करी, अपलोड नहीं करी भाई, सब कुछ छोड़ छाड़ गए। मम्मा घर आया, मैंने कहा पहले यहाँ पर थोड़ा सा कुछ खाऊंगा, साथ साथ ब्लॉग एडिट करूंगा, ब्लॉग अपलोड करूंगा, एंड देन वापस जाऊंगा। होता है जितना होगा रात को, वरना कल देख लेंगे। कोई नहीं, कल तक का टाइम है ना, तो कल तक का मतलब थोड़ी कि कल सुबह देनी है चाबी, रात को तो दे सकते हैं ना, तो रात को देंगे आराम से, कोई बात नहीं। मैकबुक एयर M1 की बदौलत एक बार फिर टाउन्सविल शहर से बला टली।
ओके भाई, आ गया हूँ इधर पुराने वाले घर में एंड ये ऑफिशियली आज इस घर में मेरी आखिरी रात होने वाली है। वैसे सो तो मैं इस घर में रहा ही नहीं हूँ काफ़ी दिनों से, उसी वाले घर में सो रहा हूँ, नए वाले किराए वाले घर में। बट इस घर में आना तो रोज़ हो ही रहा था ना, उस दिन से भी, जिस दिन से शिफ्ट हुए तब से भी। एंड प्रीति ने आइडिया दिया कि इस घर की ना पूरी वीडियो बना के लाना जब खाली हो जाएगा तो। फिर इस आइडिया से मुझे का आइडिया आया कि मैं दोनों घर का कंपेरिजन एक लेकर आऊँगा, जिसमें मैं इस वाले घर का भी एक टूर दूंगा आप लोगों को, क्योंकि मैं जब यहाँ पर मूव हुआ था तब मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाया था। बट अब उस वाले घर में मूव हुए हैं तो उस घर का जब सेटअप हो जाएगा ना सारा, उस घर की वीडियो और फिर ये वाले घर की वीडियो कंपेयर करना और मुझे कमेंट्स में बताना दोनों घरों का रिव्यू। घर रिव्यू कर रहे हैं भाई चैनल पे, घर रिव्यू। तो देखो किचन का ऑलमोस्ट सारा सामान इस वाले डब्बे में और इस वाली बड़ी अटैची में आ चुका है। ये थोड़ा सा जो रहता है ना, ये एज इट इज़ रखूँगा गाड़ी में, क्योंकि इसमें स्पिल होने वाली चीज़ें हैं। और बस अब मोस्टली मतलब सारी चीज़ें थैले में, डब्बों में अपने अपने स्थान पर पहुंच चुकी हैं, बस इनको गाड़ी में रखना है और कुछ खास काम बाकी है नहीं। मैं ना भाई बहुत सियाना बन रहा था कि आखिरी दिन में थोड़ा सा काम रह जाएगा, थोड़ा सा सामान है गाड़ी में आ जाएगा एक चक्कर में और सफाई वफाई करके निपटा दूंगा। एक सेकंड रुको, ये है वो थोड़ा सामान। ये किचन का और जो उस रूम में था, जो मम्मा घर रखना है, वो सब मिला के ये है वो थोड़ा सामान, जिसके पीछे मैं चौड़ा हो रहा था कि भाई आखिरी दिन भी बचेगा तो दे दूंगा मैं टाइम से चाबी उनको। यही है मेरा हमेशा का, यही है आखिरी दिन पे काम छोड़ना होता है और फिर इतना ज़्यादा पैनिक बटन दब जाता है, इतना ज़्यादा क्रंच हो जाता है टाइम का कि पूछो ही मत। ऐसा नहीं है काम नहीं किया, लगभग 3 घंटों से काम कर रहा हूँ। लुक एट द टाइम मेरे पीछे, मैं यहाँ पे 12:15 आया था एंड इट्स ऑलमोस्ट 3 o'clock। तो मैं लगभग 2.5 घंटे से लगा हूँ। दिखाता हूँ क्या क्या किया है। एक तो यही सारा सामान पैक कर लिया, जिसमें से ऑब्वियसली आधा प्रीति पैक करवा के गई थी थोड़ी देर पहले। उसके बाद किचन सारी सिमट गई, सारे ड्रॉवर्स चेक कर लिए, ऊपर के नीचे के सफाई भी कर दिया है। फ्लोर की शेल्फ की रहती है, ये कल हो जाएगी। किचन का कूड़ा साफ़ करके इधर साइड कर दिया है। इस रूम में झाड़ू लगा दिया है पूरा का पूरा, ठीक है। पर्दे उतार लिए हैं, यहाँ से रॉड इन्हीं की थी, हमारी नहीं है तो डजेंट मैटर। इस रूम का कूड़ा यहाँ पर कर दिया है साइड में। इस रूम में तो झाड़ू उस दिन लगाया था, मैंने आपको बताया था। इस रूम में सारा झाड़ू लगा दिया है, क्लियर कर दिया है, कुछ सामान नहीं बचा। कबर्ड में कुछ नहीं बचा, ऊपर कुछ नहीं बचा। इस रूम का सारा सामान पैक करके यहाँ पे रख दिया है। इसका जो कूड़ा है वो यहाँ पर सजा दिया है। ये बेसिकली कल एक बड़ा थैला या डब्बा लेके आऊँगा, उसमें सारा कूड़ा डाल दूँगा। 2 मेजर काम जो रहते हैं वो है, एक तो अच्छे से सफाई मतलब पोछा वगैरह, और बाहर बैल्कनी भी रहती है, दिखाता हूँ एक सेकंड। तो ये बेसिकली हमारी मशीन की फिटिंग है, जो कि प्लम्बर ही उतारेगा क्योंकि वहाँ से अटैच्ड है वो। उसके अलावा पौधे रहते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा कुछ कारपेट्स वगैरह, चिमटियाँ कपड़े सुखाने की, ये सब भी रहता है। एंड ये सब हटेगा तो इस पाइप से मैं पानी मार के एक बारी पूरी बैल्कनी भी वॉश कर दूँगा। ये एक मेजर काम रहता है। अरे वाह, कबूतर बैठे हैं उधर और वो उड़े भी नहीं मुझे देख के। नाइस, फ्रेंडली कबूतर पेट हो चुके हैं। मुझे लगता है मुझे ले जाना चाहिए इनको घर अपने। और दूसरा सबसे मेजर काम कि ये सारा का सारा सामान ट्रांसफ़र करना है, ऑलमोस्ट आधा मम्मा के घर, ऑलमोस्ट आधा नए वाले घर में। और क्योंकि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस कैलकुलेट हो गई, तो इसलिए फिर मैंने अपनी जान, अपनी शान, आन बान, वंश नारंग मैंगो मैन को बुलाया है और वो कल आके मेरी हेल्प कराएगा। पहले ये सारा का सारा सामान हम लेकर जाएंगे नीचे 1 by 1 करके गाड़ी में, एक चक्कर में जितना आएगा। ऐसा सोच रहा हूँ कि पहले सिर्फ मम्मा के घर का रख लूँ, देन मम्मा के घर छोड़ाऊँ, उसके बाद गाड़ी वापस ला के जो मेरे घर में जाना है वो रख दे। तो 2 चक्कर तो लगेंगे ही लगेंगे, 3 भी लग सकते हैं मेरे हिसाब से। जो सामान है आई डोंट थिंक सो कि गाड़ी में कंफर्टेबल आएगा, क्योंकि गाड़ी में ऑलरेडी उस रूम का जो एसी उतरा है ना, उसका जो कंप्रेसर होता है, आउटर होता है, आउटर यूनिट, वो पड़ी हुई है ऑलरेडी। तो इसलिए शायद गाड़ी में ऑलरेडी जगह कम है और उसका इंडोर यूनिट भी गाड़ी में ही रखना है, वो भी मम्मा घर ही जाएगा, क्योंकि मैं वहाँ तो लगवा नहीं रहा, ख़राब हो रखा है ये। तो भी नेक्स्ट ईयर ठीक करवाऊँगा, क्योंकि अब सर्दियाँ आने वाली हो रही हैं तो इतनी नीड भी नहीं पड़ेगी। एक एसी आज लगवा ही लिया, आप लोगों को मैंने वो सारा अपडेट दे दिया है। एंड दैट्स इट भाई। अब मुझे नहीं पता इस पूरे काम में कितना टाइम लगेगा। होपफुली कल के दिन से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर लगा तो आई मीन ऐसा कुछ नहीं है, पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा, बट थोड़ी सी गुडविल ख़राब होती है ना कि यार इतने दिनों से मैं 1 हफ्ता और 2 दिन और 3 दिन और ऐसे टाइमलाइन एक्सटेंड करता जा रहा हूँ, और फिर जब मैंने फाइनल वाली टाइमलाइन दे दी कि आज तो खाली कर ही दूंगा, उस दिन भी मैंने धोखा दे दिया। तो वो वाली चीज़ हो जाएगी और इससे ज़्यादा तो क्या ही रिप्रिकॉशंस होंगे, कुछ नहीं होने वाला वैसे तो। बाकी चलो लेट्स होप कि वंश आके कल मेरी हेल्प करवाए। अभी फ़िलहाल मैं
स्कूटी लेकर ही जा रहा हूँ अपने घर। पहले मेरा प्लान था अगर मैं ऑलमोस्ट 1 बजे के आसपास फ्री हो जाता, क्योंकि मुझे लग रहा था सिर्फ आधे घंटे का काम बचा हुआ है ना, 12:15 आया था, तो अगर मैं 1 बजे के आसपास फ्री हो जाता तो फिर मैं ये सारा का सारा सामान गाड़ी में रखता है एंड देन दोनों घरों में ट्रांसफ़र भी कर देता। बट अब नहीं, अब ना मेरे में हिम्मत हो रही है और ना कोई टाइम है, क्योंकि मम्मा वाले घर में सब सो चुके हैं। दूसरा मेरे वाले घर में कल मैंने आप लोगों को दिखाया ही है कि भाई पार्किंग होती नहीं है वहाँ पे, तो बिल्कुल गली में खड़ी करके, और वो कुत्तों का डर कि अंदर ना घुस जाएं, वो सारा का सारा मैनेज करना बहुत सरदर्दी है। इसलिए कल वंश होगा, 2 जने लग के जल्दी भी निपटा लेंगे और वंश बहुत अच्छा हेल्प करवा देगा। मुझे पता है कि वो मेरे पे बर्डन नहीं आने देगा। ही इज़ अ वेरी रिस्पेक्टफुल एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो बस ठीक है, बस कल पे ही टाल देते हैं, फिर अब सारा काम हो चलो ओके, जन मैं जा रहा हूँ यहाँ से, घर जाके आप लोगों को गुड नाइट विश करता हूँ। तब तक के लिए दुर्गेश नाई। ये चौकीदार भैया का हाल है, जो सोसाइटी का मेन गेट है ना, ये देखो, ये खुद बंद कर रहा हूँ मैं, खुद ही खोला है, खुद ही बंद कर रहा हूँ। इस सोसाइटी की सिक्योरिटी के पीछे मैं खुश हो रहा था। सही है भाई, सही है। आप भी सो, हम भी सोते हैं आपके भरोसे। इसको उठा के जाता हूँ। भैया उठ जाओ यार, गेट नहीं खोला, इतनी देर हो गई, मेरे को खुद खोलना पड़ा। आप भी सोओगे, कैसे चलेगा काम। पहुंच गया हूँ गाइस इधर घर पे सेफली पता है तुम लोग ना मेरी दूसरी मम्मी बन चुके हो। मेरी मम्मी को हैबिट है ये बोलने की कि भाई जहाँ भी जाए, घर से निकले और डेस्टिनेशन पर पहुँचते ही मुझे फ़ोन कर दियो पहुँच गया हूँ मैं, चाहे 5 मिनट दूरी क्यों ना हो और चाहे मैं 33 साल का क्यों ना हो गया हूँ। वैसे ही तुम लोग मेरी दूसरी मम्मी बन चुके हो। तुम लोगों को मैं हर चीज़ बताता हूँ। इस वाले घर में आ गया हूँ, पुराने वाले घर में आ गया हूँ, मम्मा घर आ गया हूँ, नए वाले घर में आ गया हूँ। ये चलता रहता है तुम्हारे साथ। चलो अच्छा लगता है, कोई ना कोई रिश्ता बन जाना चाहिए। मम्मी सही या बच्चे ही सही है। मिलते हैं अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए आडियोस।